हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी आलस्य का शिकार होते ही हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आज का काम कल पर टाल देते हैं। इस तरीके से वह अपने काम में बहुत पीछे होते चले जाते हैं। फिर वह अपने जीवन में कई लोगों से बहुत पीछे होते चले जाते हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। यही सोच सोचकर उनका व्यक्तित्व नीरस होता चला जाता है और वह उदास रहने लगते हैं। यहाँ तक कि वह इसी उदासी के कारण आत्महत्या की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। दरअसल आलस्य एक पाप है, ऐसा सुनकर में पड़ गए होंगे ना। बहुत ही अजीब सी बात है। आप सोच रहे होंगे भला आलस्य किस प्रकार से पाप हो सकता है। पाप तो चोरी, डकैती, झूठ बोलना, विश्वासघात, हत्या, व्यभिचार, कुकर्म ही होते हैं। इनसे मनुष्य का नैतिक पतन होता है। आलसी व्यक्ति तो चुपचाप एक स्थान पर पड़ा पड़ा अपनी जिंदगी को काटता रहता है। वह ना तो अधिक काम ही करता है, ना तो समाज में घुलता मिलता ही है। इसलिए उससे पाप होने की संभावना तो ना के समान ही है। आलस्य क्या है और इसे हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए, क्यों हमें इसका त्याग कर देना चाहिए, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एक बार आलस्य से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत ही आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। इस आलस्य ने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, केवल मैं नहीं कहता, पूरा परिवार यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि फिर प्रमाण दो। मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य तथा मन दोनों के लिए हितकर है, लेकिन मेरा आलस्य सुबह मुझे जल्दी नहीं उठने देता है। बुद्ध ने कहा, परंतु क्या तुम्हें यह पता है कि आलस्य होता क्या है? उसने कहा, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत ही बुरा है। बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान लोग खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वह कैसे बुद्ध? पहले तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य के दो कारण होते हैं। पहला कारण शारीरिक तथा दूसरा कारण मानसिक है। शारीरिक आलस्य का सबसे पहला कारण है भोजन। शारीरिक आलस्य का पहला कारण भोजन ही है। हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं होता है, और फिर हमारे अंदर वही आलस्य को जन्म देता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के माध्यम से ही चलता है। हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं, वैसी ही ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। इसीलिए यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना और गलत तरीके से खाना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इन सभी भिक्षुओं के चलने, लेटने और बैठने की अवस्था में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब यह चलते हैं तब इनके बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर में किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता।
जिसके कारण ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या पर्याप्त नींद लेना उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना हमें कम और ना हमें ज्यादा नींद लेनी चाहिए, बल्कि हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी होती है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। आलसी व्यक्ति ने कहा, ये तो मैं भी महसूस किया करता हूँ। शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे, बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं ने अपने सोने का समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि रोज यह प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। और एक बुद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। और कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, पर शुरुआत कब और कहां से करें, कैसे करें? बुद्ध ने कहा, तुम शुरुआत अभी से करो। जो भी करो उसे पूरे ध्यान से करो। मन के स्तर पर हमारे आलस्य का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तब हमारे बीच आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या इसमें असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि हम मानसिक तौर पर वह नहीं थे जो हम पहले थे। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा पहले से कहीं ज्यादा मानसिक परिवर्तन हो चुका है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। मानसिक आलस्य का एक कारण यह भी है कि छोटी सोच वाले तथा आलसी व्यक्ति का साथ करना। कई बार ऐसा होता है हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहकर हम खुद भी आलसी व कामचोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैंने ये महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले हमें आलसी व कामचोर लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। शुरुआत में तो हमें यह आदत पता नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी नहीं टालिए। मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी भी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो, तब तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंचकर पानी पी लूं। बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने पर पानी ना मिले तब? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। एक से अधिक लक्ष्य होने पर हमारा मन उस काम में नहीं लगता है और हम एकाग्रचित होकर उस काम को नहीं कर पाते हैं। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण है तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना। अभी तुम भविष्य में आलस्य के कारण होने वाले रोग और पीड़ा से अनजान हो। मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो कि तुम रास्ते में सोने से भरे थैले को ले जा रहे हो और तुम रास्ते में बैठ जाते हो, तब तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारी तरफ डाकू आ रहे हैं। क्या इस परिस्थिति में भी तुम वहां बैठे रहोगे या आलस्य दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारा आलस्य
तुम्हें उन्हीं कार्यों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध। उसे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जहाँ काम करने की स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप यूं ही मुस्कुराते रहें।